जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। तो दोस्तों, सीएनएन का ये आर्टिकल है, ट्रम्प अनाउंस्ड हिज 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान, व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इसमें दोस्तों ट्रम्प ने गाजा के लिए और इसराइल और हमास के बीच में फाइटिंग रुकवाने के लिए, सीज फायर के लिए एक अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने एक प्रपोजल दिया है जिसको इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मान भी लिया है। बीबीसी का भी आर्टिकल ऐसा ही है दोस्तों, ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान इन फुल। तो यहाँ पे लिखा है, डोनाल्ड ट्रम्प प्लान टू एंड द वॉर इन गाजा हैज बीन एक्सेप्टेड बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू while Hamas is yet to issue an official response। तो क्या है पूरा न्यूज़, चलिए समझते हैं एक सरल और इजी वे में। तो ट्रम्प ने अपना आइडिया पीस प्लान का बताया है, उसमें 20 पीस पॉइंट्स है जिसमें उन्होंने हमास को 3 से 4 दिनों की मोहलत दी है और इसराइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्लान क्या है दोस्तों? प्लान है कि इमीडिएट सीज फायर एग्रीमेंट, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टेलर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलीज ऑफ इजरायली होस्टेज और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉयमेंट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एट द एंड ऑफ द वॉर इन गाजा इज क्लोजर देन एवर आफ्टर नेतन्याहू अग्रीड अ 20 पॉइंट प्लान लेइंग आउट द पैरामीटर्स ऑफ अ सीज फायर। तो ये दोस्तों सितंबर 29, 2025 को व्हाइट हाउस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई थी और उसमें नेतन्याहू ने सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमास अपना क्या रिस्पांस देता है और उनके पास टाइम लिमिट है, उनको बस 3 से 4 दिनों की मोहलत दी गई है। नेतन्याहू ने पूरा प्लान को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है, आई सपोर्ट योर प्लान टू एंड द वॉर इन गाजा विच अचीव्स आवर वॉर एम्स। इसराइल का वॉर एम्स क्या था दोस्तों? इसराइल का मेन एम था कि उनको सारे अपने होस्टेजेस को बाहर निकालना था, उनको हमास की पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल करना था, उनको हमास का पॉलिटिकल रूल को गाज़ा में ख़त्म करना था और ये भी सुनिश्चित करना था कि गाज़ा कभी भी इसराइल के लिए कोई बड़ा खतरा ना बन पाए। और इसके लिए उन्होंने जितना भी टनल नेटवर्क हमास ने बिछाया था उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। प्लान्स का की प्रपोजल क्या है, मेजर कंपोनेंट क्या है? इसमें बोला गया है कि जितना भी मिलिट्री टेरर ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। टनल्स और वेपन्स प्रोडक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हमास का कोई रोल नहीं रहेगा गाज़ा के रूलिंग पे इन फ्यूचर। और इंटरनेशनल बोर्ड एक बनेगा जो कि गाज़ा को पॉलिटिकली गवर्न करेगा और उन्होंने सेफ पैसेज भी दिया हमास मेंबर्स को अगर वो चाहते हैं कि वो वहाँ से निकल पाए। डिटेल प्लान ऑफ कंपोनेंट्स क्या है दोस्तों? एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाया जाएगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जिसको लीड करेगा और उसमें अरब पार्टनर्स भी होंगे और काफ़ी अदर कंट्रीज़ वगैरह भी होंगी। उस वो आईएसएफ जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि हमास को पूरा डिमिलिटराइज करके जितना भी गाज़ा का सिक्योरिटी है उसको इंटरनेशनल फोर्स देखे। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अरब पार्टनर्स भी रहेंगे और हमास का कोई भी फ्रैक्शन वहाँ पे नहीं रहेगा और यही इंटरनेशनल बोर्ड गाज़ा का गवर्निंग करेगा। लेकिन हमास के लिए भी एक अच्छी बात है, हमास को एक एग्जिट ऑप्शन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर वो लोग चाहते तो गाज़ा से निकल सकते हैं, उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, उनको रीलोकेट भी कर सकते हैं दूसरे कंट्री में और दे कैन नॉट रिमेन इन गाज़ा अंडर न्यू गवर्नेंस। जब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन जाएगा तब वो गाज़ा में नहीं रह सकते हैं और फ्यूचर में कोई ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा टेरर एक्टिविटीज़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा फिर से नया रीबिल्ड होगा। तो ट्रंप ने इसके साथ-साथ हमास को सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम दिया है ताकि वो नेगोशिएट कर पाए। उसके बाद बहुत बड़ा एक्शन होगा। अब हमास का जो है वो रिस्पॉन्स अभी पेंडिंग है। हमास ने कंफर्म किया है दैट रिसीविंग द प्रपोजल बट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इट। उन्होंने ना एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है। हमास का क्या सिचुएशन है? हमास बोल रहा है कि उनको प्लान के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। कतार पीएम्स एंड इजिप्ट इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के साथ मीटिंग की थी
हमास resisted specific measures outlined in proposal. कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे उन्होंने अपना रेजिस्टेंस दिखाया है और वो कोई 3 से 4 दिन के अंदर फैसला नहीं लेने वाले एंड फेसेस ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ यूएस बैकिंग फॉर इजराइल इफ प्लान रिजेक्टेड। तो अगर प्लान रिजेक्ट होता है तो इसराइल बहुत बड़ा हमला करने वाला है और फुल यूएस बैकिंग रहेगी उस केस में, अगर 3 से 4 दिन के अंदर इन लोगों ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो। अब हमास के लिए स्टिकिंग पॉइंट्स क्या है? हमास का कंसर्न है कि उनको कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन नहीं चाहिए। उन उनका एक्चुअली हमास एक तो पॉलिटिकल गवर्नेंस करती है गाजा की, तो वो उससे पूरा लूज हो जाएंगे। फिर उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो लोग खुद से रीबिल्ड भी नहीं कर पाएंगे और उनको फोर्स एक्साइल में जाना पड़ेगा। तो हमास को तो एक तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी से। तो ये एक चीज है। ट्रंप ने वार्निंग दिया है कि इफ प्लान फॉल्स थ्रू, इजराइल वुड हैव द फुल बैकिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू डिस्ट्रॉय हमास। तो अब उनके लिए, हमास के लिए एक तो ये बहुत ही मुश्किल समय है। ग्लोबल रिएक्शन क्या है दोस्तों? ग्लोबल रिएक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स तो बोल रहे हैं कि दे आर क्लोजर देन एवर टू एंडिंग द वॉर, लेकिन इसराइल बोल रहा है फुल एक्सेप्टेंस वॉर एम्स अचीव्ड। कतर बोल रहा है एक्टिंग एज मीडिएटर विथ हमास, और इजिप्ट के इंटरनेशनल चीफ ने हमास के साथ मीटिंग की है। तो सपोर्टिव रिस्पांस है, जैसे कि इंटरनेशनल सपोर्ट काफ़ी है, वेस्टर्न एलीज भी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वो लोग भी थोड़े से कॉशियस है। अरब मीडिएटर्स आल्सो वर्किंग विथ ऑल पार्टीज, वो लोग तो बोल रहे हैं कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड को एक्सेस देना चाहिए गाजा पट्टी में। अब स्केप्टिकल वॉइसेस भी है, क्योंकि अरब ऑफिशियल्स एंग्री हैं अगर नेतन्याहू अगर प्लान में कुछ चेंजेस किए तो, और कंसर्न्स भी है कि ये वन साइडेड अग्रीमेंट है, और क्वेश्चंस अबाउट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब कि जो गवर्नमेंट्स है वो कैसे वर्क करेगा इस पे भी डाउट्स है, और हमास भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं उसके लिए भी बहुत बड़ा डाउट है। अब रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है? रियलिटी तो ये है कि दोस्तों की लड़ाई अभी भी जारी है, फाइटिंग कंटिन्यूस डिस्पाइट पीस प्लान, आईडीएफ कंटिन्यूस गाजा सिटी ऑपरेशन एंड इंटरनेशनल आउटक्राई। मतलब कि अभी भी लड़ाई चल ही रही है। मिलिट्री सिचुएशन है कि इसराइल का डिफेंस फोर्स ने गाजा सिटी को पूरा कंट्रोल कर लिया है। लार्जेस्ट अर्बन एरिया इज अंडर असॉल्ट। इंटरनेशनल आउटक्राई ओवर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन भी है, बट उससे कुछ हो नहीं रहा, और फाइटिंग तो चल भी रही है नेगोशिएशन पीरियड में भी, और सिविलियन कैजुअलिटीज तो बढ़ती ही जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है? वहाँ पे खाना पीना नहीं चल रहा, वहाँ पे पानी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल एड भी इसराइल पहुँचने नहीं दे रहा। तो वहाँ के लोगों की बहुत ही बुरी हालत है दोस्तों। अब पैराडॉक्स क्या है? वाइल ट्रम्प डिक्लेयर्स पीस इज क्लोजर देन एवर, Israeli military operations intensifies in Gaza, creating disconnect between diplomatic rhetoric and ground reality। ये बात तो सही है दोस्तों। अब इसका एनालिसिस एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है? क्रिटिकल क्वेश्चन तो ये है कि क्या हमास 3 से 4 दिन में मान जाएगा? क्या अगर क्या है कि नेतन्याहू अगर प्लान को एडिट कर दिए तो अरब क्या सपोर्ट करेंगे? और कौन डीमिलिटराइजेशन को इन्फोर्स करेगा? फिर इंटरनेशनल फोर्सेस में कौन कौन रहेंगे? और अगर हमास ने डिक्लाइन कर दिया तब क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स क्या है दोस्तों? पॉसिबल आउटकम्स है कि हमास एक्सेप्ट कर लेगा तो इमीडिएट सीज फायर हो जाएगा और नेगोशिएशन स्टार्ट होगा। अगर हमास रिजेक्ट करेगा तो इसराइल और बड़ा हमला करेगा जिसमें यूएस भी उसका सपोर्ट करेगा। हमास अगर डिले करेगा तो फाइटिंग कंटिन्यू होगा और फिर डिप्लोमेसी का कुछ पता नहीं चलेगा। अगर पार्शियल एक्सेप्टेंस हुआ तब भी नेगोशिएशन शायद और हो, और इंटरनेशनल इंटरवेंशन फोर्स्ड इम्प्लीमेंट। इसराइल का पोजीशन क्या है? इसराइल एक्सेप्ट करता है, ह्यूमन रिस्पॉन्स, हमास का रिस्पॉन्स क्या है अभी पेंडिंग है, वर्ल्ड रिएक्शन मिक्स है। तो इसमें मेरा इंटेक ये है कि ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान रिप्रेजेंट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक पुश टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन नेतन्याहू एक्सेप्टेंस मेकिंग अ मेजर स्टेप।
However, success hinges entirely on Hamas' response within 3 to 4 days. अगर 3 to 4 days में अगर हमास ने अगर रिस्पॉन्स किया तभी इसका कुछ वैल्यू, वरना कोई वैल्यू नहीं है. Arab officials are angry over Netanyahu edits ongoing military operation, and the harsh treatment for Hamas creates significant obstacle. और अगर हमास रिजेक्ट करता है तो इसराइल पूरा बड़ा हमला करेगा यूएस बैकिंग से, और वो पूरी गाजा पट्टी ही चली जाएगी. इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए. ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से चलता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स. और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की जानकारी मिले.